नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज काफ़ी दिनों बाद मिशन रफ्तार के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, वैसे आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं कि मिशन रफ्तार को लेकर के दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर क्या हो रहा है। मैंने काफ़ी समय से आपको दिल्ली मुंबई सेक्शन के बारे में नहीं बताया था। आज आप लोगों को थोड़ा अपडेट दूंगा कि वेस्टर्न रेलवे का इसमें क्या रोल रहने वाला है और उनका काम कैसा चल रहा है यहाँ पर स्पीड अपग्रेडेशन को लेकर के। दोस्तों, इस दिल्ली मुंबई सेक्शन की बात करें तो 1389 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन हो जाता है। इसमें वेस्टर्न रेलवे 1694 किलोमीटर का मुंबई सेंट्रल से नागदा का जो सेक्शन है उसको कवर करता है। तो वेस्टर्न रेलवे का लगभग 49 to 50% जो है पोर्शन इसमें है, तो काफ़ी मेजर पोर्शन है। और इनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन अभी आई है उसको जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मार्च 2024 तक जो काम करने थे वो डिले होते हुए मार्च 2025 तक पहुंचे और अब मार्च 2025 भी कब का निकल चुका है और अब मार्च 2026 की तैयारी है। काफ़ी डिले इन प्रोजेक्ट्स में रहा है क्योंकि बीच बीच में काफ़ी अपडेट्स आई हैं। कुछ एक्सीडेंट्स भी ऐसे रहे हैं पिछले सालों में जिन्होंने रेलवे को एक बड़ा सेटबैक दिया और रेलवे ने अपनी कार्यप्रणाली में अब कहीं ना कहीं एक चीज़ को तो इंक्लूड कर लिया है कि स्पीड के ऊपर वो सेफ्टी को ही अब पूरी प्रायोरिटी देंगे। अगर वो स्पीड बढ़ाने की किसी सेक्शन में सोच भी रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और बाद में कवच का इंस्टॉलेशन होना बहुत जरूरी है। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आज भी इंडिया में काफी क्षेत्रों में नहीं है, तो उसको लेकर भी काफी काम चल रहा है। और साथ में ही उसके बाद कवच इंस्टॉलेशन का काम भी इंपॉर्टेंट मेनलाइन सेक्शंस पर शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिल्ली हावड़ा सेक्शन की बात करें तो दिसंबर 2025 तक अपडेट है कि गाजियाबाद डीडीयू सेक्शन में हमारा जो कवच का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर वो काम काफी चलता भी दिख रहा है। बाकी आज दिल्ली मुंबई के बड़े सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुंबई सेंट्रल से नागदा सेक्शन की बात करते हैं, कितना काम कवच का हो गया है। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल्स ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में वार्तालाप करी है उसमें ये जानकारी निकल के आई है। वेस्टर्न रेलवे भी यही सोच लेके आगे चल रहा है कि वो अब स्पीड को सेफ्टी के ऊपर नहीं रखेंगे, सेफ्टी फर्स्ट है उनके लिए। अब 160 kmph के रन तभी शुरू हो पाएंगे मिशन रफ्तार के तहत जब यहां पर वो कवच पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड कर देंगे। कई जगहों पर इंस्टॉलेशन हो भी रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है, चालू नहीं हुआ है, ये उनका कहना है। तो उस पर अभी वो काम कर रहे हैं, तो मतलब अभी थोड़ा और डिले यहां पर इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं उसमें मैं मुंबई अहमदाबाद सेक्शन को भी कंसिडर करने वाला हूं। मुंबई अहमदाबाद सेक्शन भी 160 kmph के लिए कैपेबल है और उसके ऊपर भी काम चल रहे हैं स्पीड बढ़ाने को लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्पीड बढ़ाने के लिए मुंबई से दिल्ली और मुंबई से वडोदरा अहमदाबाद के बीच में काफी काम हुए। ट्रैक को अपग्रेड किया गया, शार्प कर्व जो है उनका रिडक्शन किया गया, 2x25 kb में रेक्टिफिकेशन का काम यहाँ पे इंस्टॉलेशन का चल रहा था। ट्रैक साइड फेंसिंग भी की गई, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ में कवच का इंस्टॉलेशन का काम भी यहाँ पे किया गया और विरार से वडोदरा के लिए फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है ट्रैक वर्क का काम। ये अपडेट थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। सबसे पहले शुरू करते हैं मुंबई से विरार के लिए। मुंबई से विरार के बीच में 54 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पर OFC केबल और टावर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में और अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जो कवच है वो लग चुका है और इसकी टेस्टिंग भी हुई है। अब हम विरार से वडोदरा चलते हैं वाया सूरत। तो ये 336 किलोमीटर का जो लेंथ है उसमें 234 किलोमीटर पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कवच का इंस्टॉलेशन का काम हो गया था और इसके ट्रायल्स भी हो चुके थे। तो यहाँ अभी कोई नई अपडेट तो नहीं आई है लेकिन काम यहाँ पर अभी भी कवच इंस्टॉलेशन का जारी है। अब आगे वडोदरा से हम लोग पहले अहमदाबाद चलते हैं, फिर वडोदरा से हम नीचे की तरफ रतलाम होते हुए नागदा चलेंगे। पहले वडोदरा से अहमदाबाद। तो वडोदरा से अहमदाबाद 96 किलोमीटर का जो काम है कवच इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट हो चुका था। इसकी टेस्टिंग भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही हो गई थी। तो मुंबई सेंट्रल से विरार का काम कंप्लीट है। विरार सूरत वडोदरा के बीच में काम थोड़ा बचा हुआ है और वडोदरा से अहमदाबाद काम कंप्लीट है कवच का। तो अगर किसी सेक्शन को मैं बता सकता हूं अभी कि जल्दी 160 kmph के लिए कैपेबल हो जाएगा तो वो हो सकता है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद सेक्शन। चलिए वडोदरा से नीचे की तरफ चलते हैं, वाया रतलाम होते हुए हम लोग नागदा जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाता है 303 किलोमीटर का, जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में 173 किलोमीटर का कवच का काम हो चुका था, जिसपे टेस्टिंग भी हो गई थी लोकोमोटिव की, जो कि कवच के इक्विपमेंट से इक्विप्ड होते हैं। तो यहाँ से भी एक क्लियर पता लगता है कि काम यहाँ पर भी आधा भी बाकी रहा होगा और इस फाइनेंशियल ईयर में कोई अपडेट तो खास नहीं आई है लेकिन काम जारी होगा यहाँ पर भी कवच इंस्टॉलेशन का। तो टोटल दोस्तों एक मेरे को चीज़ पता लगती है कि 694 किलोमीटर का काम तो हमारे दिल्ली मुंबई सेक्शन के इम्पॉर्टेंट पार्ट मुंबई सेंट्रल नागदा के बीच में अप्रॉक्स
450 किलोमीटर से ज्यादा का काम हो चुका है। और अगर हम इसमें अहमदाबाद सेक्शन को भी ऐड कर दें तो लगभग 790 किलोमीटर का जो पूरा लेंथ हो जाती है वेस्टर्न रेलवे की, इसमें 550 किलोमीटर का लगभग जो कवच इंसुलेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से एक यही चीज दिखाई देती है कि वेस्टर्न रेलवे काम तो कर रहा है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में कोई खास जानकारी निकल के नहीं आई है उनके कवच के काम को लेकर के। आई होप कि मार्च 2026 तक ये अपना काम कंप्लीट कर ले, वेस्टर्न रेलवे तो कम से कम रेडी हो। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली मुंबई सेक्शन में जो भी ट्रेनें चलेंगी उसमें प्रीमियम ट्रेनों को कम से कम तेज स्पीड में चलने का मौका मिले नागदा से मुंबई सेंट्रल के बीच में। इससे बेहतर बात कुछ नहीं होगी, कहीं ना कहीं टाइम भी बचेगा और लोगों को यहाँ पर एहसास भी होगा कि रेलवे ने 160 kmph के लिए जो बात कही थी वो सही थी और उन्होंने काम करा। और दोस्तों लोकोमोटिव के अंदर भी कवच का इंस्टॉलेशन होता है, तो इसके लिए जो पूरे टोटल वेस्टर्न रेलवे के लोकोमोटिव्स हैं लगभग 800 प्लस लोकोमोटिव में यहाँ पर जो कवच इंस्टॉलेशन का काम है उसकी डेडलाइन भी दिसंबर 2025 रखी है वेस्टर्न रेलवे ने। आई होप कि वो अपने काम को इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कर लें, कुछ अच्छी न्यूज इनकी तरफ से देखने को मिले। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों को देता रहूंगा। आप लोगों को भी अगर इन्फॉर्मेशन है इस दिल्ली मुंबई सेक्शन की जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।